ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। श्री साईं चरणों में अरदास करते हुए, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बाबा से सुबह की प्रार्थना में आप सभी के लिए यही मांगती हूँ कि देवा सभी का भविष्य उज्जवल हो। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो अपनी परीक्षा में सफल हों। जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे वो पढ़ लिख सकें, अच्छी बुद्धि हो, आपकी कृपा से उन्हें सद्बुद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। अगर कोई किसी समस्या के कारण अपनी खुशी को रोक रहा है तो मालिक उसकी खुशी उसे मिले, क्योंकि खुशियाँ बहुत कीमती होती हैं जो खरीदी नहीं जा सकती, किसी से लाकर किसी को दी नहीं जा सकती। ये खुद से इनको मतलब जब तक आपकी कृपा ना हो ना साईं, तब तक कोई खुश भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप कृपा करो अपने उस हर भक्त पर जो खुद से पहले दूसरों की फ़िक्र करते हैं, जो खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों की परवाह करते हैं। और ये सब आपकी ही सीख है मेरे मालिक। आपने अपने भक्तों को ऐसा बनाया है जो खुद ना खाए लेकिन दूसरों का पेट ज़रूर भरेगा, जो खुद के बारे में ना सोचे लेकिन दूसरों के दर्द देखकर उसको तकलीफ़ ज़रूर होगी। तो ये आपके भक्त हैं मेरे मावा, आपके भक्त हैं। आप कृपा कीजिए ताकि हम हर हाल में सक्षम रह सकें और सक्षम रहते हुए दूसरों की सहायता कर सकें। हे प्रभु, कभी भी कोई भूखा पेट ना सोए, कभी भी कोई ऐसी परेशानी में ना फंसे जहाँ से वो निकल ना सके। इस समय चल रहे हालातों में जहाँ कहीं पर भी विपत्ति आई हुई है, जहाँ कहीं पर भी कोई मुश्किल हालात हैं, और उन हालातों में जो लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं उनका भी भला हो, और जो इन हालातों में फंसे हुए हैं, अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, अपने आप को बचा नहीं पा रहे, मालिक उन सब की देख रेख कीजिए, उन सब का भला कीजिए ताकि कोई भी कभी भी कहीं भी मुश्किल आए लेकिन ऐसी ना आए कि उससे बाहर ना निकला जा सके। ऐसी कृपा दृष्टि मेरे साईं सभी पर बनाए रखना, सबका ही भला हो। और किसी ने मुझसे पूछा, कहते क्या आप प्रार्थना करते हो तो बाबा सच में सुन लेते हैं? देखिए, हमें विश्वास है इस बात का कि हमारे बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन मैंने ये बात आपसे पहले भी कही है कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करता है तो मेरा भला ज़रूर होगा, लेकिन उनके आगे मेरे कर्म भी हैं। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है और मैं अपने लिए सुख की चाह रखती हूँ तो ये असंभव है। दिल तो मेरा भी दुखेगा, चोट मुझे भी खानी पड़ेगी। अगर मैंने किसी को दुख के आंसू दिए हैं तो वो आंसू मेरी आँखों में भी आएंगे, उससे मैं नहीं बच सकती। हाँ, अगर मैंने किसी का गलत नहीं किया, मैंने किसी का अहित नहीं किया, तो मेरा साईं किसी को मेरा अहित करने देगा भी नहीं, क्योंकि मैंने गलत किया नहीं, मेरे साथ गलत हो नहीं सकता। बस बाकी मैं नहीं प्रार्थना करती, हमारा पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करता है। और जब पूरा परिवार एक साथ होता है ना तो शक्ति बढ़ जाती है, और जब शक्ति बढ़ जाती है तो भगवान तो प्रेम में वास करते हैं। जब पूरा परिवार प्रेम में बंध कर प्रार्थना करता है तो भगवान जी ज़रूर सुनते हैं। लेकिन फिर वही बात कहूँगी कि गलत करके अच्छे की चाह हमें नहीं रखनी चाहिए कि मैं सोचूं मैंने गलत कर दिया, भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, सब कुछ माफ़ हो जाएगा। नहीं, माफ़ तो हो जाएगा लेकिन वो सज़ा ज़रूर मिलेगी जो मैंने दूसरों को दी है। मैंने अगर किसी के रास्ते में कांटे लगाए हैं तो वो कांटे उखड़ के मेरे रास्ते में आज नहीं तो कल ज़रूर आएंगे।
और अगर मैंने फूल बिछाए तो मालिक उन फूलों को वहाँ से उड़ाकर यहाँ भी भेजेगा, पक्का भेजेगा। देर हो सकती है लेकिन मिलेगा मुझे बेस्ट, ये मुझे विश्वास है। ठीक है जी, तो बस विश्वास ही होना चाहिए, क्योंकि विश्वास से बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, निर्विघ्न संपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए भरोसा रखिए उस सच्ची सरकार पर, उस मालिक पर, उस परमपिता परमात्मा पर, जो हर वक्त, हर घड़ी, हर हाल में हमें देख रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें सीख देते हैं, संकेत देते हैं, मैसेज देते हैं, और ख़ुद किसी न किसी रूप में आकर हमें सही गलत का भेद भी सिखाते हैं। ऐसे मेरे बाबा के श्री साईं चरणों में बारंबार प्रणाम है, जो हमेशा मेरे साथ रहकर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। हे प्रभु, ऐसे ही इस परिवार में सभी की लाज बनाए रखना, सभी पर कृपा करना, सबका भला करना, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मेरी मेरे साईनाथ के श्री चरणों में यही अरदास है। और जिनके घर को छत नहीं है, मालिक उनको छत दे, ताकि वो आंधी तूफ़ान मौसम से बच सके। क्योंकि किसी के लिए तो बारिश बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन किसी के लिए जिसके पास छत नहीं है ना, वो बहुत तकलीफ़ में हो जाता है बारिश आने से। इसलिए मालिक, ये सब बनाई हुई तेरी चीज़ें, हवा, पानी, सब कुछ आप ही बचाओ ना। बच्चे भी तो हम आपके ही हैं। सबका भला करना, सब पर कृपा करना। तो जिनका भी आज जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आप सभी को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है कि बाबा सबका भला करें। और आज हमने एक मैसेज पढ़ा था सपना श्रीवास्तव जी का। उन्होंने किसी बच्चे के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है, बच्चे के लिए और उनकी माँ के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, इनका नाम तो हम लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा दिल बना दिया है कि आपके भक्त कहीं भी जाते हैं, किसी को कष्ट में देखते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, नाम मालूम हो नहीं हो। क्योंकि हमें नाम नहीं मालूम ना, आपको सब मालूम है कि हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो देवा, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जो तकलीफ़ जीवन में आई है, उस तकलीफ़ को सुकून में बदल दीजिए, रहम नज़र कीजिए, ताकि उनका जो भी ये उनके जीवन में खुशखबरी होने वाली है, मिलने वाली है उनको, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिले, बिना किसी विघ्न के मिले, मेरी प्रार्थना है। और सपना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बड़ा दिल है आपका। यही है साईं भक्ति, जो दूसरों के दुख को देखकर निराश होती है। तो आइए अब सुन लेते हैं बाबा की लीला को। ओम ताई राम अनुदी ताई दीदार फैमिली और ताती ताईनाथ को कोटि कोटि प्रणाम। अनुदी, ये कहानी उत्तम की है। जब मेरे बच्चे नर्सरी में पढ़ते थे, मैं गांव से खंडवा गई थी बच्चों को लेकर। मैं हर्षा मौर्य, मेरे दोनों बच्चों के साथ उनको स्कूल में डाला था इंग्लिश मीडियम में। पर जिस मकान में हम रह रहे थे वो मेरा अपना ही मकान था, पर वो मकान उस समय बहुत ऊंची छत थी। जैसे पुराने टाइम में जो कोर्ट कचहरियों की होती है, 100 फीट ऊंची छत थी। उस समय वो छत इतनी मजबूत थी, बहुत ऊंचाई पर बहुत मोटे मोटे बल्ले लगे हुए थे, फर्शियाँ लगी हुई थी, उसके ऊपर ईंटें लगी हुई थी। पर कोई एक हिस्सा उसका खुला हुआ था जहाँ से कुछ ईंटें गिर रही थी। जब मैं गई तब तो मेरे को इतना सब समझ में नहीं आया, पर जब मैं कुछ समय रही तो वहाँ पर मैंने देखा मेरा एक बच्चा क्रॉस हुआ है और एक ईंट गिरी है और लुढ़कते लुढ़कते बाबा के मंदिर तक गई है। और मेरा जैसे एक माँ को होता है धड़कन बढ़ी। मैंने कहा, बाबा आप ही हो जो बचा लेते हो, आप ही से हमारी रक्षा है नाथ, आपने बचा लिया, हम आप ही के भरोसे रहते हैं ताईनाथ। ऐसा बोल के मैंने बस छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम फिर एक बार ऐसा ही हुआ कि वो ईंट गिरी, कोई और क्रॉस हुआ वहाँ से। फिर मैंने बाबा की ओर देखा, बाबा आप ही बचाते हो नाथ। अब ये कहानी इतनी लंबी हो गई कि मेरे बच्चे नर्सरी से सीधे 11-12 में चले गए। मकान की छत बनी नहीं थी। मेरी सास ने रोक दिया था हमको पैसा लगाने को, क्योंकि ये लोग 3 भाई थे। अब पड़ोसी ने भी अपनी छत तोड़ दी जो हमारी छत से जुड़ी हुई थी। अब हमारी छत बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरा 22 साल का लड़का उसी कमरे में सोता था, हम पीछे के कमरे में सोते थे जो नई छत थी। अब मेरे लड़के ने एक रात मेरे पति से कहा, डैडी मैं रात को सोता हूँ, मुझे डर लगता है छत ना गिर जाए। मेरे पति ने कहा, बेटा सर गर्मी पे ज़रूर छत को उतरवा दूँगा। अब वो कहते हुए 3-4-8 ही दिन गुजरे होंगे कि एक रात 1:30 बजे बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई। मैं नींद में से उठकर बैठ गई और ज़ोर से बोली, साईं बाबा, क्योंकि मुझे लगा शायद किसी बड़े से ऊंचाई वाले ट्रक ने
सारे वायरों को, कई बार ऐसा हो जाता था कि वायर खींच लेते थे तो डीपी फ्लैश करके ज़ोर से धमाका होता था और लाइट वाइट चली जाती थी। मुझे उस समय ठीक ऐसा ही लगा कि शायद ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं ज़ोर से चिल्ला के बैठी और बोली, साईं बाबा। ये बड़े नाथ की दया है कि जब भी कुछ होता है तो मेरे मुँह से साईं बाबा निकल ही जाता है और मैं बच जाती हूँ दीदी। मेरे नाथ ने उस समय ऐसे ही मेरी रक्षा की और वो उसी समय मेरे पति को क्लिक हुआ कि छत गिर गई लगता है, और वो भागे। हमने देखा कि पूरा मलबा भर गया है, हमारा तो रास्ता ही बंद हो गया है। मेरे पति जैसे तैसे ऊपर चढ़े, उन्होंने बोला भागो और लोगों को उठाओ। मैंने तब को नॉक किया, लोग आ गए, मेरे रिलेटिव सारे आ गए दीदी। हर आदमी, आज तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस समय तब की धड़कनें इतनी बड़ी थी, कोई को चक्कर आ रहा है। मेरे पति तो ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। बहुत देर बाद मेरे बच्चे की आवाज़ आई। जब कोई चढ़ा तो उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ निकाल के बोला, यहाँ मत चढ़ो, मुझे वजन लगता है। हमको थोड़ा सा ऐसा हुआ कि वो सेफ है अंदर। अब दीदी ये था कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मेरे पड़ोसी से कहा, साईं बाबा का दिया लगा दो। उन्होंने उनके घर में साईनाथ का दिया लगा दिया। अब दीदी ये हुआ कि लोग हर चीज़ को खींचने के पहले डर रहे थे, कुछ खींचेंगे तो उस पर वजन आ जाएगा, तब कुछ दब के अंदर ही दबा रह जाएगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ शोर हो रहा था ज़ोर ज़ोर से, काफ़ी लोग आ गए थे। और यहाँ तक कि एम्बुलेंस दरवाजे पे खड़ी थी दीदी। एम्बुलेंस के अंदर सारे लाइट जल रहे थे, पूरा गेट खोल के एम्बुलेंस ऐसे खड़ी थी कि वो तो निकलेगा उसको पटक के भगेंगे। ऐसी स्थिति में थी। मेरे अपने देवर को चक्कर आ रहा है, मेरी माँ फूट फूट के रो रही है। सब लोग परेशान थे कि कुछ अनहोनी बात जैसे घटने ही वाली हो। और उसी समय जैसे मुझे लगा कि किसी को समझ में, मैंने बोला बाबा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मदद करो मेरे नाथ। दीदी शायद सिर्फ साईनाथ वाले ही फील कर सकते हैं कि ऐसा होता है। अगले ही पल कोई बोला, मुझे उसका हाथ दिख रहा है। एक आदमी मोटा सा अंदर जाने लगा, बोला अरे नहीं 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 नहीं, तू नहीं घुस पाएगा, तू घुसेगा तो और चीज़ें गिर जाएंगी, तू हट वहाँ से। कोई किसी पतले को भेजा और उसने दीदी ऐसे खींचा जैसे कोई पाइप में अंदर बच्चा पड़ा हो। उसने 2 हाथ खींच के, उसके एक हाथ खींचा, उसने अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ को पकड़ लिया मेरे बच्चे ने, और वो ऐसे खींचता हुआ पूरा का पूरा बाहर आ गया। अनुदी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर पे लकड़ी का मोटा वाला तोहफा था, इतना मोटा शाही सोफ़ा जैसा तोहफा था, वो टूट गया पूरा। लोहे की टेबल थी, सेंटर टेबल, जो चकनाचूर हो गई। भगवान की थाली पूरी चपटी चिपक के पतली हो गई। कमरे की हर चीज़ टूट गई। अगर वहाँ पर कुछ बचा था तो मेरा बेटा और मेरे साईनाथ की कांच की फ़ोटो एक, जिसकी मैं, मतलब जो मेरे बाबा मेरे घर में थे ना दीदी, जो सबसे कीमती मेरे ज़िंदगी की मतलब क्या कहूँ, बस वही जो थे, जो हमें बचाए हुए थे हमारे भगवान, जिनकी वजह से हम आज जी पा रहे हैं दीदी, वो बच गए। वो बेशकीमती भगवान बच गए, मेरे और मेरा बेटा। एक फ्रीडम मेरे पति को लाए थे। मैंने ही प्रार्थना की थी, बाबा मेरे पति को गाड़ी दिला दो, और मैंने उससे साईनाथ का धागा बांधा था। वो फ्रीडम बच गई। बस ये 3 चीज़ें दीदी, बाकी हर चीज़ टूट गई। मेरे दरवाजे पे साईं गृहस्थी लिखा था। आप बिलीव करेंगे, लोगों को जब वो निकला तो सारे लोग गूंज गूंज के चिल्ला पड़े, साईनाथ महाराज की जगह, साईनाथ महाराज की जगह। तब कहने लगे साईं गृहस्थी है, कैसे किसी को नुकसान पहुंच सकता है। दीदी उस समय की कहानी आज भी मेरे रिश्तेदार सुनते हैं या बोलते हैं तो उनके रोंगटे खड़े होते हैं। साईनाथ की लीलाओं की तो अपार लीला है दीदी, इतनी कि शायद सुनाते ही जाएँ या सुनते ही जाएँ। मालिक से बस इतनी ही प्रार्थना है कि उनकी सदा दया कृपा बनी रहे। वे हमको बहुत प्यार करते हैं और हम भी उनसे बहुत प्यार करें। ईश्वर हमेशा हमारे अंग तंग रहे और हम उनके अच्छे बच्चे बनकर रहें, यही प्रार्थना है साईं दीदी, अनु दीदी। साईं बाबा आपको हमेशा खुश रखे और आप ऐसे ही काम करते रहें, यही प्रार्थना मेरी उनसे है। आप सभी को ओम। तो ये लीला हर्षा जी द्वारा बताई गई है। हर्षा जी, हम भी इस लीला को सुनकर ना हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। हम भी उस माहौल को जो उस वक्त हुआ उसको फील कर पा रहे हैं, क्या हालत रही होगी। क्योंकि समस्या को सिर्फ भगवान ही सुलझा सकते हैं। जिसके साथ भगवान होते हैं, रक्षा वही कर सकते हैं उसकी। जिस प्रकार आपके बेटे की रक्षा करी बाबा ने, ऐसे ही हमेशा आपके जीवन में बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आकर आपकी रक्षा करें, आप पर कृपा बना कर रखें। आप हमेशा सेफ रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो और भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें, मेरी प्रार्थना है बाबा से। तो आप लोगों को लीला समझ में आई होगी कि कैसे वो छत गिरी और उनका बेटा वहीं पर था
पर बाबा ने उसे सकुशल निकाल दिया। बाकी सब सामान ख़राब हो चुका था। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो बस जिसे स्वयं ईश्वर बचाने वाला बैठा है उसे कौन हानि पहुंचा सकता है। तो बाबा की बहुत बड़ी लीला है, बहुत सुंदर लीला है। ऐसे ही प्रभु सबका कल्याण करते रहें, सबका भला करते रहें। आपके घर में बाबा हैं हर्षा जी, तभी देखो कैसे उन्होंने रक्षा करी। ऐसे ही हमेशा आपके परिवार की रक्षा होती रहे। साईनाथ की असीम कृपा से हमेशा आप खुश रहें। तो ऐसे ही साईं लीला सबके घर होती रहे, सबके घर बाबा का आशीर्वाद बरसता रहे, मेरी प्रार्थना है साईनाथ से। तो आज की लीला आपको समझ में आई, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाबा हमें बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं, श्रद्धा सबूरी सिखाते हैं। बाबा की लीला अपरंपार है, हम समझ नहीं सकते, बस सुन सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। हे प्रभु, ऐसे ही जीवन भर अपनी लीलाओं में रखिएगा, अपने चरणों में रखिएगा, अपनी भक्ति में रखिएगा, अपने रंग में रंगिएगा। हमारी बस आपके श्री चरणों में आपसे यही अरदास है। तो आइए मिलकर दिन शुरू करते हैं। उससे पहले 11 वचन पढ़ते हैं, फिर करते हैं अपने नए दिन की नई शुरुआत। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करती हूँ। साईनाथ हमारे पूरे परिवार की रक्षा करे। बाबा की कृपा हर घर, हर परिवार, हर सदस्य पर बरसती रहे। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं नया दिन। आज्ञा लेती हूँ आपसे, बाबा से, और फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रहे आपका आज का दिन, बहुत सारी खुशियाँ मिले आपको। ओम साई राम, जय जय साई राम।